नमस्कार, मैं नेहल नायडू। सोचिए, यह स्टील जो आपकी कार, बिल्डिंग या मोबाइल में लगा है, अगर वो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करे तो। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना, पर ये हकीकत बन रहा है ग्रीन स्टील के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस ग्रीननेस के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं? चलिए जानते हैं इंडिया में ग्रीन स्टील प्रीमियम्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की पूरी कहानी। ग्रीन स्टील मतलब क्या? ग्रीन स्टील यानी ऐसा स्टील जो कम कार्बन उत्सर्जन के साथ बनता है। पारंपरिक तरीके से बनने वाले स्टील की तुलना में ये ज्यादा साफ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ और पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील के लॉन्च के साथ भारत ग्रीन स्टील का वर्गीकरण जारी करने वाला पहला देश बन गया है। यानी अब स्टील प्लांट के इमिशन के आधार पर तय होगा कि कौन सा स्टील वाकई ग्रीन है और कौन सा नहीं। अब इमिशंस को साइंटिफिक तरीके से मेजर करके स्टार रेटिंग दिए जाते हैं, जैसे 5 स्टार ग्रीन स्टील यानी अल्ट्रा लो इमिशंस। लेकिन अब तक एक बात तय है कि ग्रीन स्टील महंगा है और ये आता है प्रीमियम प्राइस के साथ। अब यह देखते हैं कि कौन देगा प्रीमियम प्राइस। दुनिया की कई ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और अप्लायंसेस कंपनियां ग्रीन स्टील के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं ताकि वो अपने क्लाइमेट गोल्स को पूरा कर सकें। लेकिन भारत में जहां सबसे पहले पूछा जाता है रेट क्या है, यहाँ डिमांड तो है लेकिन प्रीमियम सुनकर खरीदार झिझकते हैं। सिर्फ ग्रीन बोलने से काम नहीं चलेगा, लोगों को इसके फायदे समझाने होंगे। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती है डिमांड जनरेशन की, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं पब्लिक सेक्टर की जमीनी हकीकत। सरकारी प्रोजेक्ट्स में ग्रीन स्टील को अपनाना एक सोच समझकर उठाया गया कदम होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या खर्च उठा सकते हैं? क्या टेंडर सिस्टम में प्रदूषण या पर्यावरण जैसे नियमों की जगह है? क्या फैसले लेने वाले ग्रीन प्रीमियम के लंबे समय की कीमत समझते हैं? जवाब आसान नहीं है, लेकिन चर्चा जरूरी है। अब प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो अब फायदे और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की सोच रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रीन स्टील में निवेश करने से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी? क्या ग्राहक वाकई ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं? क्या ये खर्च लंबे समय में फायदा और बढ़त दिलाएगा? जब तक एंड कंज्यूमर ग्रीन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करेगा, तब तक कंपनियां भी पीछे रहेंगी। फिर भी रास्ता है। हर बदलाव की शुरुआत होती है छोटे लेकिन ठोस कदमों से। लग्जरी कार ब्रांड्स, प्रीमियम हाउसिंग, हाई एंड मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, ये ग्रीन स्टील को सबसे पहले अपनाने वाले बन सकते हैं। इनकी कीमतें पहले से ही ब्रांड पर निर्भर होती हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा दाम ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, कॉस्ट घटेगा और ग्रीन स्टील सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी यानी NISST मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के साथ साथ स्टील के लिए ग्रीननेस सर्टिफिकेट्स और स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और ग्लोबल लेवल पर सर्टिफिकेशन लीड LEED यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन और IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल ट्रैकिंग से टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम में इमिशंस और क्वालिटी को ट्रैक कर रहे हैं। अब देखते हैं भारत की वो एक कंपनी जिसने बदलाव की शुरुआत कर दी है। हाल ही में ARS स्टील ने इंडिया का पहला वेरीफाइड ग्रीन स्टील बैच डिलीवर किया। एपिक ग्रुप के भुवनेश्वर प्रोजेक्ट में वेरीफाइड इमिशंस, सर्टिफाइड केमिस्ट्री, सर्कुलर सप्लाई चेन, ग्रीन स्टील अब सिर्फ सपना नहीं, ये आने वाले कल की जरूरत है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टैक्सोनॉमी, स्टार रेटिंग्स, सर्टिफिकेशन और अब बड़े कदम जमीन पर
उतर चुके हैं। इस बदलाव का हिस्सा बनिए। ग्रीन स्टील प्रीमियम्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर गहराई से चर्चा होगी। बिगमिंट स्टील सप्लाई चेन समिट में 17-18 अप्रैल न्यू दिल्ली, जहां इंडस्ट्री के लीडर्स ये बताएंगे ग्रीन स्टील का फ्यूचर क्या है, प्रीमियम कौन देगा और क्या ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है या कमर्शियल ब्रेक थ्रू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।